जय अब्बागी दोस्तों, मैं दीपेश यारी जेबी के कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास निरंतर संविदा वर्ग 3 की चल रही है और व्यापम की क्लास में आपकी जीके एमपीवी चल रही है। तो आप लोग अधिक से अधिक हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक मात्रा में शेयर भी कीजिएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने अभी तक 6-7 अपने पाठों में मैथ्स में काफी कुछ पढ़ लिया है। अब उसके आगे जो आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है मैथ, हम उसको आज लेके चलेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, जोड़ और घटाओ आज का हमारा चैप्टर है, जो वो है जोड़ना और घटाना। ठीक है दोस्तों, जोड़ना और घटाना। तो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को जोड़ना और घटाना तो आता ही होगा, क्योंकि आप तो संविदा वर्ग 3 से वर्ग 3 की जो वैकेंसी आप निकालेंगे तो आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं और आप सभी लोग बड़े हैं, तो जोड़ घटाना तो आपको आता ही होगा। लेकिन अपन एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा जोड़ घटाना। जोड़ घटाना क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे दो संख्याएं दी हुई हैं, आपके लिए एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बोलता हूं, आप सुनिएगा। जैसे मान लीजिए उन्होंने बोल दिया कि एक बागान में, एक बगीचे में 430 पेड़, कितने पेड़? 430 पेड़ आम के लगे हैं। एक बागान में 430 पेड़ आम के लगे हैं और 230 पेड़ अमरूद के लगे हुए हैं। अमरूद मतलब भी अमरूद के लगे हुए हैं। तो बताइए बागान में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? मतलब कहने का ये है दोस्तों कि उसका मतलब आपसे 430 और 230 को जोड़ने का है बस। लेकिन उसने जो कुछ भी वो बना के दे दिया इबारत, वो बस आपके लिए एक इबारत बना के दे दी और कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे आपको होना नहीं चाहिए। उसने सीधा सीधा आपसे बोला है एक बागान में 430 पेड़ आम के हैं और 230 पेड़ अमरूद के हैं, तो कुल बागान में पेड़ों की संख्या बताइए। इसका मतलब ये है दोनों पेड़ों को जोड़ दीजिए और जो भी आए वो कुल बागान में या बगीचे में पेड़ों की संख्या होगा। ये चीज आप समझे। तो जोड़ घटाना में जोड़ घटाना ही होता है, वो किसी भी टाइप में आपसे पूछ सकता है, बट आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है और जो कुछ भी बोला है उसको करना है। ठीक है, तो हम इससे स्टार्ट करते हैं जोड़ घटाव से। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, जो मैंने एक छोटा सा उदाहरण लेके आपको बताया है किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। जोड़ घटाना में जोड़े घटाना के क्वेश्चन आएंगे, अलग से तो कुछ है नहीं है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब जोड़ना तो आप सबको आता ही होगा, तो भी मैं आपके लिए बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई 5 अंकों की संख्या लिखी है, आपके पास में कोई 5 अंकों की संख्या लिखी है 23,435। 5 अंकों में आप संख्या ली आपने 23,435 और उसमें आपको जोड़ना है मान लो 13,255। ये दो कोई संख्या है, इनका ऐड करना है। तो आपको ऐड करने की कंडीशन तो पता होगी कि हम पीछे इकाई के अंक से, अब ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा इकाई दहाई क्या है, आप लोग सब अच्छे से वीडियो में देख चुके हैं। जैसे मैंने कोई भी अंक अगर हमें जोड़ने हैं तो पीछे बाएं, यहाँ से अपन दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर इनको जोड़ते हैं। और कैसे जोड़ते हैं? इकाई का अंक लिया 5 और 5, तो आपको पता है 5 और 5 कितने होते हैं। अगर बच्चे भी हैं तो उनको भी अपन कैसे पढ़ाते हैं? 5 डंडी खींच के, 1 2 3 4 5। ठीक है, और फिर उसमें कितना जोड़ना? 5, 1 2 3 4 5। ऐसे ही पढ़ते हैं ना, तो अपन बोलते हैं गिन दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना। तो जो 10 आते हैं इसमें हम इकाई का अंक ले लेते हैं 0 और एक आने वाले को कैरी दे देते हैं, मतलब हाथलाई दे देते हैं। तो हमने इसको एक कैरी दे दी। अब हम जोड़ेंगे, ये तो हमारा हो गया 5 और 3 8 और 1 9। ठीक है, इसमें तो कैरी आनी नहीं है, 9 है। 10 से ऊपर जब अंक आते हैं जोड़ने पे संख्या बन जाती है, तो हम एक आगे वाली को कैरी दे देते हैं। यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 4 और 2 6 हो गया, यहाँ पे 3 और 3 6 हो गया, यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया। मैं ये कॉमा इसलिए लगा के बता रहा हूँ क्योंकि आप इनको भूले नहीं, पहले 3 फिर 2 फिर 2, ये चीज अपने आपकी हैबिट में आ जाए, जो आपकी पहले बैक में क्लास में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं लगा के आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। ये काफी सरल है जोड़ना, आप कैसे भी इसको जोड़ सकते हैं। जैसे अब मैं कोई अगली संख्या ले लेता हूं, जैसे मैं बड़ी सी संख्या ले लेता हूं, मैंने आपके सामने लिख दी 54 352 0 8 और 5।
अब इसको देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। चलो 10 करोड़ की ले लेते हैं, इससे बड़ी संख्या आपकी इसमें संविधान में नहीं है। ये मैंने 55 करोड़, ठीक है, 43,52,085 संख्या ले ली। ये 3 से 2 फिर 2 फिर 2, ये चीजें सब आप ध्यान में रखेंगे। इस संख्या में मुझे कोई 5 अंक की संख्या जोड़नी है, 3 अंक की संख्या जोड़नी, तो मैं एक दूसरी संख्या लेता हूं। मान लीजिए मैं वो संख्या जोड़ देता हूं, लाख की कंडीशन में जोड़ देता हूं, तो वो हो जाएगी, क्या जोड़ दूं इसमें, 13 लाख या फिर 1,35,022। ये मैं संख्या इसमें जोड़ता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि ये मतलब नहीं है कि जो अपन 8 अंक की संख्या लिए हैं उसमें 8 ही अंक की संख्या अपन जोड़ेंगे। अपन छोटी संख्या में बड़ी संख्या, बड़ी संख्या में छोटी संख्या जोड़ सकते हैं। अब इसको जोड़ने का वही क्रम रहेगा, आप दाएं से बाएं या इकाई के अंक से ले लीजिए। 5 और 2 7, 8 और 10 की 0। जब अगर 2 अंक हो जाते हैं तो पीछे का इकाई का अंक ले लेते हैं और आने वाला अंक काय में चला जाता है, कैरी में चला जाता है। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। 5 और 2 7, 5 3 8, 3 1 4, और ये इनके नीचे तो कुछ जोड़ने है ही नहीं, तो ये सीधे के सीधे, ठीक है। आप लगा सकते 3 2 2, ये आपका योग आपके सामने आ चुका है। तो जैसा कि आपको पता है, ये सब चीजें तो आप पे बन ही जाएंगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आज आपके सामने लेके चलूंगा। जोड़ घटाओ में आप पे नॉर्मल तो बन ही जाना है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। जैसे मैंने आपके सामने कोई अंक ले लिए हैं, ये आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है, इसमें क्या है, 35,420। अगर इसमें 5 अंक है तो हजार की कंडीशन में जाएगी, 6 लाख की में जाएगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये भी चीजें आपको रिवीजन करते चलना है आगे आगे। 35,420 में से आप 13,420 को घटाइए, ठीक है। तो घटाने की कंडीशन में क्या होती है, बड़ी संख्या में से बरहमेश, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है। मैंने आपको ये नियम भी लिखवाए थे, एक संख्या धन की तथा दूसरी संख्या ऋण की, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाती है, निशान बड़ी संख्या का आता है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है आपकी, ये वाली है, और इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। इसमें काय का साइन आना है, प्लस का। मैंने जो भी आपको करवा है वो कहीं ना कहीं आपको प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आपको काम देने वाला है आगे। तो इसको आप घटाइए। अब 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 4 में से 4 जाएगा तो 0। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, 5 में से 3 आराम से घट जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। ये आपका ANS हो चुका है आंसर, ठीक है। 22,000, 35,420 में से 13,420 घटाने पे हमें 22,000 प्राप्त होता है। ये सब चीजें आप में बन जाएंगी। चलो इसके बाद नेक्स्ट करते हैं अपन। ये तो सीधा सीधा हो गया कि हमें कैरी उधार नहीं लेनी पड़ी। अब हम एक संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप 54,360 में से हमें घटाना है 46,480, या यहाँ पे 82 कर दीजिए, लीजिए। अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया घटाओ में। कैसे हो गया, जैसे मान लीजिए हमें घटाना है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है। अब 0 में से 2 तो जाएगा नहीं दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इससे यहाँ पे उधार ले लेंगे। इससे यहाँ पे उधार कैसे ले लेंगे, अगर यहाँ पे 0 है तो इसको क्या मानेंगे हम 10, और 10 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8। अब चूंकि हमने यहाँ से एक उठा लिया था, 10 बना लिए थे और इसको घटाया तो 8 बचे। जो हमने इसको लिया है वो हम उसको यहाँ पे वापस कर देंगे, ठीक है, समझे आप। यहाँ पे 0 था, इसको 10 माना, 10 में से 2 गए तो 8 बचे। अगर हमने यहाँ पे लिया है तो यहाँ पे हमें वापस भी करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने वापस कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 6 है और 6 में से 8 तो ये है, और एक वापस किया है तो 9। 6 में से 9 घटेंगे क्या, बिल्कुल नहीं घटेंगे। तो 6 को हम क्या मानेंगे, फिर इससे कैरी उधार लेंगे, 6 को मानेंगे 16, और 16 में से 9 जाएंगे तो 8 जाएंगे तो 8 बचेंगे, और 9 घटाना एक और, मतलब 7 बचेंगे। 16 में से 9 गए तो 7 बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिया था तो यहाँ पे भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देना है तो 3 में से फिर 5 नहीं घटेंगे, 3 को मानेंगे 13, इससे उधार 13, और 13 में 5 जाएंगे तो 8, ठीक है। अब यहाँ पे भी लिया था अपन ने, तो यहाँ भी अपन को वापस करना पड़ेगा। अब फिर वही कंडीशन बन जाएगी, 4 में से 7 नहीं जाएंगे, 14 में से लेकिन 7 जाएंगे, तो कितना बचेगा, 7। अब एक यहाँ पे देना पड़ेगा, और लास्ट में आप जैसे कि देख रहे हैं 5 में से 4 ये और एक लौटा आया जो 5
5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा 7878। ठीक है दोस्तों, ये दो कंडीशन माइनस में बनती है, एक हमें उधार लेके कैरी लेके करना पड़ता है और एक सीधा सीधा घट जाता है जो इसके पहले हमने करवाया है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मैं इसको रब करता हूँ और आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। मैंने आपको जोड़ घटाना के बेसिक बता दिए, अब जो इंपॉर्टेंट जोड़ घटाना है मैं आपको वो बता देता हूँ जिस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी संख्या मैं आपके सामने लूंगा, जैसे मैंने ले लिया आपके सामने ये ले लिया 53,420.750। दशमलव के बाद जो भी संख्या रहेगी उसको भी कभी आप ऐसा नहीं पढ़ेंगे 750, ये गलत है। पॉइंट के बाद जो भी संख्या रहेगी उसको आप पढ़ेंगे 750। ठीक है, क्योंकि ये 750 पूरी संख्या नहीं है, ये अंकों में है। जैसे अपन देखते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो ये अगर पॉइंट में लिखा है 50 तो इसका मतलब ये है कि 1 रुपए का 50 पैसा है, मतलब 100 में से पॉइंट में निकला हुआ है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपको मुद्रा वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। ये कोई संख्या है, इसमें आपको कोई संख्या जोड़नी है, मान लो 520, ये एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ले लेते हैं 520.34। ये दो संख्याएं हैं, इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है, मतलब हमें जोड़ना है। हम इनको कैसे जोड़ेंगे, ये पॉइंट वाली संख्याएं हैं, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है, हमें कुछ नहीं करना है लेकिन बहुत सरल है, आपको एक बार में समझ में आ जाएंगे। क्या करना है, संख्या लिखिए दोनों, ये लिख दिया मैंने 750, ये ऊपर वाली हो गई। फिर हम नीचे वाली लिखेंगे। बस एक चीज का विशेष ध्यान देंगे आप लोग कि पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट रखना है, पॉइंट के नीचे हम पॉइंट रखेंगे। बस अब अंक जमा दीजिए, 3 ये है, 4 ये है और इसके पहले 0, 2 और ये 5। पॉइंट के नीचे पॉइंट, आगे की संख्या आगे की ओर, पीछे की संख्या पीछे की ओर। बस इसको अब हमें ऐड कर देना है। ऐड कर देना है तो क्या करना है हमें, अब देखिए ये पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 अंक हैं, यहाँ पे 2 अंक हैं, तो जी पीछे वाला अंक रह जा रहा है, तो इसमें हमें कुछ टेंशन की बात नहीं करना। हम इसमें क्या लगा सकते हैं 0, क्योंकि 0 में 0 जुड़ेगा तो 0 ही आएगा, या 0 ना भी लगाएंगे तो 0 का 0 आ जाएगा। 5 और 4 9 हो जाएंगे और 7 और 3 10 हो जाएंगे। 10 का हम लेंगे 0 पॉइंट, जैसे का तैसा। अब जो 1 आया है वो आगे जुड़ जाएगा कैरी में, 0 + 0 0 + 1 मतलब 1। ठीक है, 2 और 2 4, 5 और 4 9, ये 3 ये 5, ये आपका योग हो चुका है आपके सामने। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी। बस मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि आप बस ये चीज ध्यान रखें कि पॉइंट के नीचे पॉइंट, बस, और आगे की संख्या आगे की ओर, पीछे की पीछे की ओर, और आपका सवाल बिल्कुल रेडी है। हल हो। चलो मैं इसको रब करता हूं। इसके बाद आती हैं, अब आपके पॉइंट में जो मैंने समझाया है वही संख्या एक सी रहेंगी, उसमें कोई अंतर नहीं होना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैं एक दूसरी संख्या लेता हूं 27,520 पॉइंट या 0.7473, और एक दूसरी संख्या लेता हूं मैं आपके सामने 13,320.123। अब इन दोनों संख्याओं को हमें ऐड करना है, मतलब कि हमें जोड़ना है दोस्तों। इनको हम कैसे जोड़ेंगे, वैसे ही आप संख्याएं लिख लीजिए 27,520.473 473। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा बिल्कुल, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और बस एस के आगे से 0 2 3 3 1, और हमें अब इसको ऐड कर देना है। तो अब ऐड करने में क्या आएगा, 3 और 3 6 7 2 9 4 1 5, पॉइंट के नीचे फिर पॉइंट, 0 + 0 2 और 2 4 5 3 8, ये 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 10 की 0 हाथ की आई 1 2 1 3 और 1 4। ये आपके सामने क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। तो इस हिसाब से मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें जोड़ घटाने में, ये नॉर्मल सा है। बस पॉइंट के नीचे पॉइंट आप लेके इसको कर सकते हैं। और आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको जब क्वेश्चन इसके करवाऊंगा प्लस माइनस के, तब मैं आपको बता दूंगा। अब इसमें घटाना भी देख लेते हैं अपन।
जैसे मैंने आपके सामने कोई दो संख्याओं को घटाना है। आपकी पहली संख्या है 32,420.75 और दूसरी संख्या आपके लिए मैं रखता हूं 12,13.25। इनको हमें क्या करना है, माइनस। मैं आपको ये चीज बता ही चुका हूं कि पॉइंट के नीचे पॉइंट जो संख्या यहाँ पे है दाएं ओर वो लिख लीजिए, जो बाएं ओर वो लिख लीजिए। बस अब घटाना है आपको। 5 में से 5 जाएगा आपका 0 बचेगा, 7 में से आपका 2 जाएगा तो यहाँ पे आपका 5 बचेगा, दशमलव के नीचे आपका दशमलव आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, तो 0 में से 3 तो घटेगा नहीं, तो हम यहाँ पे कैरी उधार ले लेंगे, आधार उधार ले लेंगे। तो हम 0 को क्या मानेंगे, इसके आगे 1 उधार ले लेंगे, तो मतलब 10, और 10 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7। अब चूंकि हमने यहाँ पे लिया है तो हमें यहाँ पे वापस भी करना पड़ेगा। आप अगर किसी से कुछ भी उधार लेते हैं तो उसको वापस लौटाना पड़ता है, वही कंडीशन यहाँ पे लगी है। अब यहाँ 2 में से 2 जाएगा, क्योंकि 1 तो है ही और 1 हमने वापस को लौटाया है, तो इसमें 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 3 जैसा का तैसा। ये आपको हो गया माइनस, मतलब घटाओ या घटाना। तो मेरे हिसाब से प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए, चाहे वो डेसिमल में हो, दशमलव में हो या नॉर्मल हो। ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप वर्ग 3 के जो शिक्षक बनेंगे तो आप पहली से 5वीं तक के बच्चों को आपको पढ़ाना है, तो आपका ये बेस बहुत अच्छा रहना चाहिए और बच्चों को आप समझा सकें। अब जोड़ घटाना में बेसिक चीजें बिल्कुल हो चुकी हैं, इससे ऊपर नहीं आएगा आपको। बस क्वेश्चन का मैं टाइप बता देता हूँ किस हिसाब से आ सकते हैं इसमें। क्वेश्चन इस टाइप में आएंगे आपके। इसमें कई वैरायटी और भी है। जब मैं आपको फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, मतलब भिन्न पढ़ाऊंगा, भिन्न क्या होता है, x/y, मतलब अंश बटे हर, तो उसका भी जोड़ और घटाना आपको आता है। तो मैं जब भिन्न पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीजें बता दूंगा। अभी मैं नॉर्मल जोड़ घटाना आपको बता रहा हूँ। प्रोसेस में कैसे बनते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने आपके अंक दे दिए, उन्होंने संख्या दे दी 27 प्लस 420 प्लस 32.32 माइनस 25.02, ये संख्या आपके लिए है। इसके बाद मैं आपको बॉड मास भी बता दूंगा कि पहले हमें क्या हल करना पड़ता है गुणा भाग जोड़ घटाना में से, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर किसी भी संख्या के आगे चिन्ह उन्होंने आपको नहीं बताया कि 27 लिखा है तो इसके आगे प्लस का चिन्ह होता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, 27, 420 और 32.32, मतलब 32.32 मैंने आपको ऐसे बताया कि इकट्ठा नहीं पढ़ा जाता पॉइंट के बाद। तो ये 3 चीजें प्लस की हैं तो इनको हम जोड़ देंगे, एक लास्ट में माइनस की है तो इसको घटा देंगे। तो पहले तीनों को जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या से लिखते हैं अपन 420, ठीक है, उसके बाद 27, ये देखिए 32। अब चूंकि इसमें तो दशमलव है नहीं इन अंकों में, संख्याओं में, तो हम क्या करेंगे, ये 32 तो हमने लिख लिया। अब यहाँ जब ये संख्या खत्म हो गई तब यहाँ पे पॉइंट लगा के 32 लिखेंगे। अब आप चाहें तो इनमें भी पॉइंट लगा सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, क्योंकि ये संख्या आपकी खत्म हो चुकी हैं और 2 अंक है तो 2 0 इसमें रख सकते हैं। मैं आपको एक बार स्पष्ट करना चाह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपके सामने 74.0 है तो इसमें इसका मतलब 47 ही है, इसका मतलब कुछ और नहीं है। अगर पॉइंट के बाद 0 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे मैं आपके सामने 55 लिखूं या 55.0 लिखूं, इसका मतलब एक ही है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। चलिए तो अपन अपने जोड़ पे आते हैं। क्या करना है आपको, बस जोड़ना है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे पॉइंट, या ये 7 और 2 क्या हो जाएगा 9, 3 2 5 2 7 और ये 4, ये आपका ऐड हो चुका है। ये 3 संख्याओं का आपका ऐड कितना आया, ये आया। और आपको घटाना क्या है इसमें से, 25.02। तो बस आप इसमें से दशमलव के नीचे दशमलव रखिए, ये 0 2 रखिए और इस साइड 2 अंक हैं तो ये 25 लिखिए। बस इसको घटा दीजिए, आपका उत्तर आपके सामने होगा। कैसे, 2 में से 2 जाएगा 0, अब 3 में से 0 आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 ही। ये तो आपको पता ही है, 0 में से 3 घटाते तो अपन को कैरी लेना पड़ता, लेकिन 3 में से 0 घटाना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब दशमलव के नीचे दशमलव अब देखिए यहाँ पे 9 और 9 के नीचे क्या है 5, तो 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेगा। यहाँ पे 7 है, 7 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा और ये 4। ये आपका आंसर आ चुका है। आप इसको चाहें आंसर को तो आपके विकल्प में ये 2 प्रकार से हो सकता है। आपके विकल्प में दिया हो 454.30, या ये भी हो सकता है 454.3, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है पॉइंट के बाद
अंकों की वैल्यू होती है लेकिन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये भी चीज ठीक है और ये भी चीज ठीक है। आप कंफ्यूज ना होना कि ये जीरो इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन में गलत है। ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपके सामने एग्जामिनर दे सकता है, क्योंकि ये जो पॉइंट लगा है इसके बाद ये 3 देखिए, ये एक अंक है, इसकी वैल्यू है, लेकिन अगर इसके पीछे जीरो लगा है तो इस जीरो को हम अलग कर सकते हैं। ये मैं आपको भिन्न में बताऊंगा क्यों। अब यहाँ पे एक चीज और विशेष ध्यान रखने की है, जैसे आपके सामने कोई संख्या लिखी है 23.02, तो आप ये नहीं करेंगे कि इसको 23.2 लिख दें। आप बोलेंगे सर आपने बताया था जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। अंक के बाद ये देखिए, अंक के बाद जीरो की वैल्यू नहीं है। जब पॉइंट हो, अंक हो और फिर जीरो हो, अंक के बाद जीरो की वैल्यू नहीं है, लेकिन अंक के पहले जीरो की वैल्यू है। ये चीज आप विशेष प्रकार से ध्यान रखेंगे। तो आज की वीडियो में आपने देखा इतना काफी है जोड़ घटाना को लेके। इसके बाद हम कल आपसे नेक्स्ट मिलेंगे गुणाओं भाग की आगे की वीडियो में, और ये चीज आप अच्छे से घर में कर लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो तो उसमें आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा।